तो हम अपनी अगली जो शेप है हमारे पास मैग्नेटिक टूल की भी आपको समझ आ गई थी। तो अगली शेप की तरफ चलते हैं, मैजिक टूल। मैजिक टूल का क्या किरदार है और ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है वो आप लोगों को मैं समझा देता हूँ। कि मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि भाई हमारे पास ये जो फेस है, इस सारे फेस को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो मैंने पहले भी बताया कि सिलेक्शन करने के 3 तरीके थे। एक लासो टूल था, एक हमारे पास पॉलीगोनल टूल था और एक मैग्नेटिक टूल था। ये तो तीनों जो टूल थे वो तो इस्तेमाल होते थे कि आप सिलेक्शन करते थे फिर, लेकिन लासो टूल बिल्कुल डिफरेंट है। जो मैजिक टूल है वो बिल्कुल डिफरेंट है और W से इसको आपने प्रेस करना है। इसका मकसद क्या है कि जब आप एक दफ़ा सिलेक्शन करते हैं, मिसाल के तौर पर आप लोगों को ये जो शेप ऑफ मून है ये नज़र आ रही है। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो गौर कीजिए कि वो उसने सारी जो तस्वीर है, सारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी सिलेक्शन नहीं की। उसने क्या किया है कि जितना सॉलिड कलर था, जितना ही ठोस कलर था एक तरह का, सिर्फ उसने उसी की सिलेक्शन की है, बाकी को उसने सेलेक्ट नहीं किया। मिसाल के तौर पर इसका कलर हम चेंज करना चाहते हैं तो हम इधर आते हैं, हमारे पास ऑप्शन है पेंट बकेट टूल की, और इधर से हम इसका कलर जो है वो मीन के यहाँ से कोई रख देते हैं और ऐसे प्रेस कर देते हैं। तो गौर कीजिए कि यह आपके पास जो कलर का फ़र्क है वो नज़र आ गया होगा आपको। ठीक है, यानी इस तरीके से आप लोग मैजिक टूल को सिलेक्ट करके कर सकते हैं। दोबारा इसका मैं समझा देता हूँ कि ये देखें इतना एरिया हमने सेलेक्ट किया है। तो इसका मकसद है कि कलर जो है, जो भी आप कलर करना चाह रहे हैं वो भाई इसी में ही होगा। समझ आ रही है? बाकी भी तस्वीर नज़र आ रही है ना, बाकी तस्वीर में नहीं आएगा क्योंकि ये लिमिटेड बाउंड्री है, इससे क्रॉस वो कलर नहीं करेगा। ये कलर का जो एरिया है वो यहाँ से यहाँ तक ही आप इसमें कर सकते हैं, इससे बाहर नहीं कर सकते। यानी जब सिलेक्शन हो गई होती है, चाहे आप लासो टूल सेलेक्ट किया हो, पॉलीगोनल किया हो, मैग्नेटिक किया हो, तीनों में से कोई किया हो, तो यहाँ मैजिक टूल सेलेक्ट किया हो और उसके साथ साथ रेक्टेंगुलर या ऑप्टिकल टूल का इस्तेमाल किया हो, तो आप लोगों ने ये बात ध्यान में रखनी है कि जितना एरिया आप लोगों ने सेलेक्ट किया हुआ है उतने ही एरिया में कलर होगा, बाकी पे उसका कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो मीन्स के हम ये फेस जो है वो जस्ट इसी को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, मैजिक टूल का इस्तेमाल बताता हूँ। मीन्स के मैंने इसको सिलेक्ट किया तो अब गौर कीजिए कि सही सिलेक्शन नहीं हुई। तो जिन स्टूडेंट्स ने, जिन व्यूअर ने पिछला लेक्चर जो है वो देखा था, उनको अच्छे तरीके से पता होगा कि इसकी जो टॉलरेंस है वो कैसे हमने कम की थी, टॉलरेंस का मकसद क्या है और कैसे हमने एक फेस तक उसको एडजस्टमेंट कैसे करनी है। तो कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट करना है, ये शॉर्टकट की होती है। तो दोबारा आप लोगों ने क्या करना है, टॉप पे आप लोगों को नज़र आएगा टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब ऐसे होता है बर्दाश्त। ठीक है, तो टॉलरेंस का मतलब बर्दाश्त करना होता है, सब्र करना। और यहाँ मुराद ये है कि कितना आप इसको मैजिक टूल को बर्दाश्त करवाना चाह रहे हैं। तो टॉलरेंस का आपने ये फ़र्क ज़हन में रखना है कि अगर आप तस्वीर पे एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो 10 से 15 से स्टार्ट करें। मीन्स कि मैं इधर 15 रखता हूँ और एंटर कर देता हूँ और दोबारा जो है वो अपनी तस्वीर पे लाता हूँ, मैजिक टूल को सेलेक्ट करता हूँ। तो गौर कीजिए कि पहले जो सिलेक्शन थी वो पूरी तस्वीर पर हुई थी, लेकिन अब सिलेक्शन जो है वो छोटे यानी एक साइड पे आ रही है, सिर्फ एक चीक पे आ रही है, बाकी पे आई नहीं। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या काम करना है कि आप लोगों ने हल्का से इसको प्रेस करना है और ये देखिए कि बड़ी आसानी से आप लोग बाउंड्री से बाहर नहीं प्रेस करना, बाउंड्री के अंदर ही प्रेस करना है ताकि आप लोग बड़ी आसानी से अपने चेहरे की जो एडजस्टमेंट है उसको कर सकें। इसका फ़ायदा क्या है वो अभी आप लोगों को मैं बता देता हूँ, इसका क्या फ़ायदा होगा ऐसा करने का। तो
बड़ी आसानी से जो चेहरे की मतलब मैजिक टूल से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो मीन्स के हमारे पास ये सिलेक्शन जो है वो हो चुकी है। तो अब गौर कीजिए कि इसका फ़ायदा क्या होगा। अब इसका ये फ़ायदा है कि जब आप लोग चेहरे की मतलब सफाई कर रहे होंगे, वाइटनेस कर रहे होंगे, मीन्स कि मैं ये ब्रश ले लेता हूँ और इधर से कलर वैसे समझाने के लिए आपको हल्का सा लाइट वाइट रख देता हूँ और इसको जूम करके आपको समझाता हूँ। और यहाँ पे ब्रश का साइज़ आपने थोड़ा सा ज़्यादा कर लेना है। और इसमें जब आप लोग अपनी तस्वीर पे एक्शन परफॉर्म करेंगे तो वो जितना एरिया आपने सेलेक्ट किया हुआ है, तो गौर कीजिए कि आपकी तस्वीर पे जितना एरिया आपने सिलेक्शन की हुई है, मैंने आपको पहले भी बताया कि आराम से वो सारा एरिया सेलेक्ट कर लेना है। और जितना एरिया आपने सिलेक्शन की हुई है वो आपका जो मतलब एक्शन है वो उसी पे परफॉर्म होगा। इसमें ये आप लोगों को एक्शन जल्दी से परफॉर्म होता हुआ इस वजह से नज़र नहीं आ रहा क्योंकि हमारे पास जो फ़्लो है वो भी कम है। फ़्लो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 25 तक ले जाते हैं। तो इसी तरह ओपेसिटी भी हम 25 तक कर देते हैं। फ़्लो का मतलब होता है बहाव, यानी कितनी शिद्दत से आप इसको वाइडनेस देना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से आप लोगों को समझाता हूँ। तो आप लोगों को अब फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि पहले क्या था इधर कलर और अब क्या है, समझ आ रही है। तो इस तरीके से आप इसकी सिलेक्शन करवा सकते हैं। अगर मैं मैजिक टूल को सिलेक्ट करता हूँ तो ये हमारे पास नेक जो है वो सिलेक्ट हुई है। तो गौर कीजिए कि जब मैं दोबारा उसी कलर टूल को लूँगा और उसमें दोबारा उस कलर को जो है वो एक्शन परफॉर्म करूँगा तो आप गौर कीजिए कि कलर का जो फ़र्क होगा वो उतने एरिया में हो रहा है। इसी तरह जिस तरह मैंने तस्वीर पे समझाया है, ये मैंने आपको थोड़ा जल्दी में बताया, आप बड़ी आसानी से मैजिक टूल से टॉलरेंस कम करके तो इस पूरे फेस की सिलेक्शन करके तो आप इजीली वाइडनेस कर सकते हैं। इसी तरह किसी भी ऑब्जेक्ट को आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। तो कंट्रोल डी से मैंने डी सेलेक्ट कर दिया और एक नई तस्वीर हम अब ले आते हैं, उसका इस्तेमाल अब हम करते हैं। तो लाइक दैट ये हमारे पास अब हम न्यू एक पिक ले आए हैं, तो इसका इस्तेमाल अब हम करने लगे हैं। आप लोगों ने हमेशा जो है वो शॉर्टकट की के इस्तेमाल को करते हुए जो भी तस्वीर होती है उसको लाजमी करना। जैसे बी फॉर ब्रश टूल, ठीक है, एल फॉर लासो टूल है, डब्ल्यू फॉर मैजिक टूल, वी फॉर मूव टूल और एम फॉर इलिप्टिकल मार्की टूल, ठीक है। इनको करना आपने। उसके बाद मतलब ये क्रॉप टूल का क्या इस्तेमाल है। क्रॉप आप मोबाइल फ़ोन पे भी देखते होंगे कि मोबाइल फ़ोन में आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आप चाहते हैं कि भाई हम जो है वो तस्वीर सारी नहीं चाहते, तो हम तस्वीर का इतना ही एरिया चाहते हैं, तो आप लोगों ने सिंपली क्या कर देना है, इतना एरिया सेलेक्ट करके तो एंटर कर देना है। तो गौर कीजिए कि क्रॉप टूल जो है वो सी से सिलेक्ट होता है और इसकी आप बड़ी आसानी से क्रॉप के ज़रिए सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आप इतनी तस्वीर चाहते हैं तो आप इतनी तस्वीर को भी इजीली जो है वो एंटर करके वो क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। जितनी एडजस्टमेंट तस्वीर की करेंगे उतनी ही आपकी तस्वीर जो है वो सिलेक्ट होकर मतलब क्रॉप हो जाएगी। तो उसके बाद चलते हैं हम इस ऑप्शन की तरफ। इस ऑप्शन का इस्तेमाल ये है कि मिसाल के तौर पर आप लोग लिपस्टिक का इस्तेमाल करते हैं। तो मिसाल के तौर पर इसको जूम करके थोड़ा सा समझाता हूँ आपको मैं कि यहाँ पे जो ओपेसिटी है ये आपने थोड़ी कम रखनी है, 15 से 20 के दरमियान, और फ्लो भी कम रखना है, तेज़ नहीं करना, यानी फिर वो कलर ज़्यादा आएगा। उसी तरह लिप को एडजस्ट करते वक्त आपने लिप का जो साइज़ है वो चूज़ कर लेना है। ये ना हो कि लिपस्टिक इधर आ रही हो, तो आपने लिपस्टिक का साइज़ जो है वो उसको चूज़
का जो इस्तेमाल है वो इजीली कर सकते हैं। उसके अलावा मिसाल के तौर पर ये हमारे पास फेस है और उसको थोड़ी सी हम वाइटनेस देना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, मिसाल के तौर पर यहाँ से मैंने कलर जो है वो लाइट वाइट किया, तो आप स्किन कलर चूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मैं प्रोजेक्टर से करवा रहा हूँ तो इस वजह से आप लोग पीसी पे लैपटॉप पे आपको वाज़ा कलर स्कीम नज़र आएगी, आप इजीली स्किन कलर चेक कर सकते हैं और उससे फिर ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गौर कीजिए, जैसे मैंने इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया और उसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्रश का साइज़ जो है वो बढ़ाया, और ब्रश का साइज़ बढ़ाने के बाद मैंने ओपेसिटी भी ज़्यादा की, और ओपेसिटी को ज़्यादा करने के बाद जो है सिर्फ आपको समझाने का मकसद है, फ्लो और ओपेसिटी आपने हमेशा कम ही रखनी है, एक दफ़ा यूज़ कर लेना है। तो गौर कीजिए कि जैसे ही मैं प्रेस कर रहा हूँ तो आप लोगों को कोई चेंजिंग होती हुई नज़र आ रही है, तो फ़र्क नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से आप लोग चेहरे की जो सफाई है वो आप लोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये तो नॉर्मल तरीका है, तो आगे एडवांस भी आप लोगों को जो है वो मैं समझा दूँगा। तो इस तरीके से आप लोग बड़ी आसानी से मैजिक टूल के इस्तेमाल को करते वक्त मतलब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह इस ऑप्शन का इस्तेमाल को अगर हम यहाँ से ब्लैक कलर चूज़ कर देते हैं, और ब्लैक कलर चूज़ करते हुए हम क्या करते हैं कि ओके कर देते हैं, और ओके करने के बाद अगर हम इस ऑप्शन को कहते हैं जी मतलब कलर ब्लैक करना चाहते हैं, तो यहाँ से इसका साइज़ कम करेंगे। साइज़ कम करने के बाद गौर कीजिए कि आपको कलर में कोई चेंजिंग होती हुई नज़र आई है, कलर में फ़र्क नज़र आया है। तो इस तरह आप बड़ी आसानी से कलर ब्लैक भी कर सकते हैं, और ओपेसिटी को कम करते हुए फ्लो को भी कम कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप लोग मतलब जो हेयर हैं आपके उनका भी कलर जो है वो आप लोग चेंज कर सकते हैं। इधर तो खैर नहीं है, लेकिन किसी भी तस्वीर में जो हेयर होते हैं उनका कलर जो है वो आप लोग इजीली चेंज कर सकते हैं। मीन के ये हमारे पास इसके तो हेयर भी कम है, तो बहरहाल साइज छोटा करके इससे एक्शन परफॉर्म करते हैं, गौर कीजिए। ठीक है, समझ आ रही है। इसी तरह एक और तस्वीर ले लेते हैं और इसी कलर कंसेप्ट को समझा देता हूँ मैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास हेयर हैं, तो इसका कलर आप कोई भी मतलब चेंज करना चाहते हैं, कलर आपने सेलेक्ट कर लेना, ब्लैक करना होगा ब्लैक कर लीजिएगा जिस हिसाब से भी। तो साइज़ यहाँ से बढ़ाएंगे, साइज़ बढ़ाने के बाद आप लोगों ने यहाँ से फ्लो थोड़ा सा तेज़ करना है, ओपेसिटी को भी, और इसको करने के बाद आपने इजीली ऑप्शन का इस्तेमाल करना है। तो गौर कीजिए आपको चेंजिंग होती हुई नज़र आ जाएगी। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप लोग बड़ी आसानी से इसी ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए आप कलर का भी जो इस्तेमाल है वो इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। क्लोन स्टैम्प टूल ऐसे सिलेक्ट होता है, और इसका क्या इस्तेमाल है उसको हम करते हैं। तो इसमें देखिए कि इसकी तस्वीर की जो सेटिंग है और इसका इस्तेमाल जो है वो किस मकसद के लिए होगा। तो इसके लिए हम कोई तस्वीर ले लेते हैं और उस पर हम इसको जो है वो अप्लाई करते हैं। चलें इसी तस्वीर को ले लेते हैं। तो इस तस्वीर को इस्तेमाल करते हुए हम क्लोन स्टैम्प टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं, और इसको सिलेक्ट करने के बाद हम इसका साइज़ बढ़ा देते हैं। साइज़ बढ़ाने के बाद इसका फ्लो भी हम कर देते हैं थोड़ा सा तेज़, और ओपेसिटी भी कर देते हैं। और तेज़ करने के बाद आपने कीबोर्ड से ऑल्ट का बटन हल्का सा प्रेस साथ करके रखना है, और फिर आपने इस ऑप्शन का इस्तेमाल करना है। इस ऑप्शन के इस्तेमाल का फ़ायदा ये है कि अगर आपके फेस पे पिंपल्स हैं या झुर्रियाँ बनी हुई हैं, तो आप
अवेयरनेस नहीं होती, लेकिन जब यही ऑप्शन आप पीसी पे या लैपटॉप पे करेंगे तो बड़ी आसानी से आप जो मतलब फेस पे फ्रैकल्स होंगे उनको आप इजीली दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास ये ऊपर वाली ऑप्शन को स्किप कर गए थे, इसका इस्तेमाल क्या है। तो इसका इस्तेमाल 2-3 तरीक़ों से होगा, लेकिन आज मैं सिर्फ आपको इसका एक यूज़ बताऊंगा कि उसमें हम कर क्या सकते हैं। मिसाल के तौर पे पिछले लेक्चर में भी कुछ बच्चों को पता होगा, तो इसमें हमने करना क्या है कि कोई एक जो है वो हम तस्वीर ले लेते हैं और उस पर जो ये एक्शन है वो हम परफॉर्म करते हैं। तो कोई एक तस्वीर ले लेते हैं, लाइक दैट। ये हमारे पास एक बच्चे की तस्वीर है और इस पे हम ये एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं। तो मिसाल के तौर पे इसका इस्तेमाल जो है वो हम चाहते हैं कि बाजुओं पे हो। तो हमने करना क्या है, सिंपली कि हमने यहाँ पे आना है हीलिंग ब्रश टूल पे, और उससे पहले आप लोगों ने एक काम का कर लेना है पॉलीगोनल लासो टूल का। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ बाजुओं पे ही कर सकते हैं, आप जहाँ मर्जी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर सिर्फ समझाता हूँ मैं आपको, जैसे मैंने ये सिलेक्शन की यहाँ से लेकर इतने हिस्से में, ठीक है, और मैंने सिलेक्शन की। आप बाकायदा तरीके से सारी पिक्स को इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं, और मैंने इतनी पिक्स की जो है वो सिलेक्शन की, और उसके बाद दोबारा मैं हीलिंग ब्रश पे आया। हीलिंग ब्रश पे आने के बाद आप लोगों ने ये बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ ये देखें आर्टिस्ट सरफेस है, इसके डिज़ाइन और हैं, उसके बाद नेचर पैटर्न के और होंगे, पैटर्न के और हैं, पैटर्न में और हैं, रॉक पैटर्न में और होंगे, टेक्स्ट फिल 2 में और टेक्सचर फिल में सेम यानी नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे। तो ये आप लोगों ने सभी का इस्तेमाल कर लेना है। तो इसको इस्तेमाल करते हुए हम आगे चलते हैं। जैसे मैंने पैटर्न पे क्लिक किया है और मैं इस पर चाहता हूँ कि ये वाली जो हमारे पास वोवन फ्लैट है इसका इस्तेमाल हम करवाना चाहते हैं इस पर। तो हल्का सा ये देखिए कि मैं यहाँ से प्रेस करके रखता हूँ, तो जितना एरिया मैंने सेलेक्ट किया हुआ है तो उतने एरिया में आप गौर कीजिए कि वो सिलेक्शन हो गई है। इस तरीके से बहुत सारे पैटर्न हैं और उनके इस्तेमाल को आप लोग बड़ी आसानी से जो है वो हीलिंग ब्रश टूल के मदद से जितनी आपने सिलेक्शन की होगी उसको कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया है कि मैंने चूँकि थोड़ी सिलेक्शन की है, तो जिसकी वजह से मकसद ये था आप लोगों को समझाना। तो इस वजह से आप लोगों ने कोशिश करनी है कि सारी पिक को बड़ी आसानी से आप लोगों ने सिलेक्शन देनी है, चाहे आप मैजिक टूल से दे दें, चाहे आप लासो टूल, पॉलीगोनल टूल या मैग्नेटिक टूल का इस्तेमाल कर लें। तो उसके इस्तेमाल से आप बड़ी आसानी से जो आपके पास मतलब कोई डिज़ाइन होगा उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके साथ ही हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है पैच की। इसका क्या यूज़ है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं इतने एरिए पे सिलेक्ट करता हूँ, तो मैंने जल्दी से इसको सिलेक्शन दी है और मैं चाहता हूँ कि भाई इतने एरिए में इस ऑप्शन का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो जैसे ही मैं हीलिंग ब्रश पे आके पैच टूल पे आया और पैच टूल पे आने के बाद इसमें से मैंने कोई एक पैटर्न को चूज़ किया और पैटर्न को चूज़ करने के बाद मैंने यूज़ पैटर्न कर दिया, तो कुछ ही देर में ये ऑटो फिल इधर पैटर्न यूज़ हो जाएगा, आपको खुद फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो थोड़ा इसमें आप लोगों को वेट करना होगा, कुछ ही देर में ये पैटर्न जो होगा वो ऑटोमेटिकली जितनी भी आपने सिलेक्शन अच्छे तरीके से की होगी वो ऑटोमेटिकली ये एक्शन जो होगा वो परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ी सी लोडिंग ले रहा है तो इसमें कोई इतना ख़ास इशू नहीं है, थोड़ी ही देर में ये फिलअप जो है वो आप लोगों के
था कि हमारे पास जो हमने सिलेक्शन की थी और कलर खुद किया था, और हमारे पास जो नीचे है पैच टूल में उसमें उसने खुद की है। तो ये आपके सामने सिलेक्शन हो गई है। तो गौर कीजिए कि जितनी सिलेक्शन आपने की है उतना ही वो डिज़ाइन हुआ है। तो ये आप बहुत सारे डिज़ाइन आप इजीली कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ साथ इस ऑप्शन का जो इस्तेमाल है वो भी मैं आपको समझाता चलूँ कि कंट्रोल जी से हम वापस आते हैं। कंट्रोल आल्ट जी से आप लोगों ने क्या काम करना है कि जितने भी एक्शन पीछे किए हैं ये देखें रिवर्स हो गए हैं सारे। कंट्रोल आल्ट जेड, ठीक है। अब हमने क्या करना है, छोटा सा काम आपको समझाता हूँ कि मैजिक टूल से लाइक दैट मैंने इतना एरिया सेलेक्ट किया। टॉलरेंस जो है वो मैं चाहता हूँ जी मैं इतना एरिया करना चाहता हूँ। आप बड़ी आसानी से सारी पिक को भी कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इतने एरिया में अपनी जो एक्शन है उसको परफॉर्म करना चाह रहा हूँ। तो आपने कलर से कोई भी इजीली कलर जो है वो चूज़ कर लेना है, और कलर को चूज़ करने के बाद आपने ओपेसिटी और फ्लो जो है वो थोड़ा सा कम कर लेना है, और कम करने के बाद यहाँ से साइज ब्रश का ज़्यादा कर लेना है। साइज़ ज़्यादा करने के बाद आप जब यहाँ पे इजीली प्रेस करेंगे ब्रश को, तो जो आपने कलर इधर सिलेक्शन की होगी यानी आपकी शर्ट का कलर वही चेंज होता जाएगा। समझ आ गई बात? यानी ये मैंने जल्दी से सिलेक्शन की है मैजिक टूल से। मैंने आपको बताया हुआ है कि आप बड़ी आसानी से पॉलीगोनल लासो टूल का इस्तेमाल करते हुए पूरी पिक को बड़ी आसानी से सिलेक्शन दें और बाद में आप इजीली उस पर कलर कर लें, तो बहुत ही आप लोगों को वो इफ़ेक्टिव नज़र आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं अगली ऑप्शन की तरफ। हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है उसमें है रेज़र। इसमें 3 तरह की हैं। एक फर्स्ट पे तीनों जो है वो ई से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट वाला जो है इसमें गौर कीजिए कि जैसे हमारे पास हमने सिलेक्शन की है और इसमें हम राइट क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि सिलेक्शन ये हुई है इसी वजह से रेज नहीं हो रहा, बल्कि सिलेक्शन हुई है। तो इसी का इस्तेमाल आपको समझा देता हूँ। मसलन ये आपके पास रेज़र है और आप इतने ही एरिया को डिलीट करना चाह रहे हैं, तो भाई गौर कीजिए कि जितनी सिलेक्शन हुई है उतना ही एरिया डेल हो रहा है, बाकी डेल नहीं हो रहा। ये देखिए, समझ आ रही है? ये डेल इस वजह से हो रहा है क्योंकि बैकग्राउंड कलर आपके पास ये वाला कलर यूज़ हुआ है, ठीक है। सेट बैकग्राउंड कलर में आप कोई सा भी बैकग्राउंड कलर ब्लू करना चाहें, ग्रीन करना चाहें, येलो करना चाहें, रेड करना चाहें, कोई भी कलर जो है वो इजीली सेलेक्ट करके ओके कर सकते हैं और वो कलर आपका बैकग्राउंड होगा। अब ये इतना ही डिलीट हुआ है, ये डिलीट हो गया इतना एरिया। यानी इसका मकसद ये है कि आप इजीली क्या काम कर सकते हैं कि जितना एरिया आपने सेलेक्ट किया हुआ है उतना ही एरिया जो है वो डेल होगा। लेकिन अगर आप सिलेक्शन को ख़त्म कर देते हैं तो जहाँ भी आप प्रेस करते हैं वो आपका एरिया वो क्या होता जाएगा, डिलीट होता जाएगा। इसी तरह बैकग्राउंड रेज़र है। बैकग्राउंड रेज़र में क्या होता है कि मिसाल के तौर पर लेयर पे जाके न्यू लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड करते हैं और ओके कर देते हैं। तो अब इसमें हमारे पास ये देखिए, ये हमारे पास लेयर बन गई है और इसकी बैकग्राउंड को कैसे हम ख़त्म करेंगे। तो इसमें हम जब रेज़र टूल को इस्तेमाल करेंगे तो हम कोई और ले लेते हैं तस्वीर और उस पर ये एक्शन परफॉर्म कर लेते हैं। तो नॉट यूज द बैकग्राउंड रेज़र बिकॉज द स्ट्रैक डिस्क आर फिल। अच्छा, ये क्यों मसला आ रहा है भाई? तो कह रहा है जी आपकी लोकल डिस्क सी जो है वो फिल हो चुकी है, जिसकी वजह से आप ये एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो हम देखते हैं कि ऐसा क्यों है। तो वाकई भाई ये देखिए कि ये बिल्कुल रेड हो चुकी है, ठीक है। इस वजह से हम डेल नहीं कर सकते। तो ये एक नोटिफिकेशन होता है जो आप लोगों को भी मतलब नज़र आना था। तो आप लोगों ने अभी प्रैक्टिकली सामने देख लिया तो आपको समझ आ गई होगी कि जैसे ही हम रेज़ करना चाह रहे हैं तो इसका इफ़ेक्ट क्योंकि पड़ रहा है लोकल डिस्क सी पे, तो कह रहा है भाई आपकी लोकल डिस्क सी की जो स्पेस है वो फिलअप हो गई हुई है, और नीचे उसने आपको नोटिफिकेशन भी दे दिया है कि भाई आपका डेटा जो है वो लोकल डिस्क सी का फिल हो गया हुआ है, लिहाजा इसको डेल करें
और फिर जो है वो इजीली एक्शन परफॉर्म करें। तो हम सबसे पहले लोकल डिस्क सी को